दर्शकों, आज मंगलवार को 2 दिसंबर यानी जो सोना चांदी की कीमतें हैं उनमें बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। सोना सस्ता हुआ है लेकिन चांदी महंगी हुई है। और ये सिर्फ आज की बात नहीं है, पूरे साल 2025 में सोना 67% तक अप हुआ है और चांदी 85% तक ऊपर चली गई है। तो आइए समझते हैं कि सोना चांदी के भावों में क्या क्या बदलाव हो रहा है। सबसे पहले आज के भाव समझ लेते हैं। आज मंगलवार को शुद्ध सोना 1,28,141 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गया। कल सोमवार को ये 1,28,800 रुपए था, मतलब सोना 659 रुपए सस्ता हो गया है। 22 कैरेट सोना भी 604 रुपए सस्ता हुआ। अब ये 1,17,981 रुपए प्रति 10 ग्राम है। लेकिन चांदी का किस्सा अलग है। चांदी आज 1,75,423 रुपए प्रति किलो है, जो कल से 243 रुपए महंगी हुई है। मतलब एक तरफ सोना गिरा, दूसरी तरफ चांदी बढ़ी। अब सवाल यह है, सोना क्यों गिरा? सबसे बड़ी वजह है लोगों का प्रॉफिट निकालना। पिछले कुछ हफ्तों में सोना बहुत तेजी से महंगा हुआ था। एक सप्ताह पहले सोना 6 हफ्ते का सबसे महंगा भाव लगा था। जब कोई चीज़ बहुत तेज़ी से महंगी होती है तो जिन्होंने खरीद रखा है वो अपना प्रॉफिट निकाल लेते हैं। यही हुआ। दूसरी वजह है अमेरिका के सरकारी बॉन्ड्स की ब्याज दर बढ़ना। जब अमेरिका में ब्याज दर बढ़ती है तो अमेरिकी डॉलर मजबूत हो जाता है, और जब डॉलर मजबूत होता है तो सोना कम आकर्षणीय हो जाता है, क्योंकि सोना डॉलर में ही खरीदा बेचा जाता है। लेकिन अगर पूरे साल को देखो तो सोने का चित्र बहुत अच्छा है। साल की शुरुआत से अब तक सोना 67% महंगा हुआ है। मतलब अगर आपने साल के शुरुआत में सोना खरीदा था तो आपको 67% का लाभ मिला है। चांदी तो और भी ज़्यादा बढ़ी है, 85% तक जंप हमें देखने को मिला है। पिछले 3 महीनों में ही चांदी 40% से भी अधिक बढ़ गई है। सोने की तुलना में चांदी ने 2025 में बहुत बेहतर प्रदर्शन किया है। अब यह बदलाव क्यों हो रहा है? अगर अमेरिका की फेडरल रिजर्व अपनी ब्याज दरें कम करेगी तो सोना और भी महंगा हो सकता है। ब्याज दर कम होने से डॉलर कमजोर हो जाता है और सोना और आकर्षणीय बन जाता है। हाल ही में व्यापारी को 88% की संभावना दे रहे हैं और दिसंबर में अमेरिका ब्याज दरें कम करेगा। इसी वजह से सोना और चांदी दोनों में तेजी आ रही है। दूसरी वजह है भारतीय रुपए का कमजोर होना। भारतीय रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले अपने सबसे कमजोर स्तर पर है। जब रुपया कमजोर होता है तो विदेश से आने वाली चीजें जैसे सोना चांदी महंगी हो जाती है। चांदी के मामले में अलग कारण है। चांदी सिर्फ जेवरों के लिए ही नहीं, इसका इंडस्ट्रियल यूज भी बहुत है। सौर पैनल, इलेक्ट्रॉनिक चीजें, फोटोग्राफी, सब जगह चांदी का इस्तेमाल होता है। जब दुनिया की अर्थव्यवस्था अच्छी चलती है तो इन इंडस्ट्रियल चीज़ों की मांग बढ़ती है। लेकिन दूसरी तरफ चांदी की सीमित आपूर्ति भी है, जिससे कीमतें और भी बढ़ती हैं। भारत के लिए सोना चांदी की कीमत बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत दुनिया का सबसे बड़ा सोने का खरीदार है। भारतीय त्योहार, शादी ब्याह, सेलिब्रेशन, सब जगह सोने का अपना महत्व है। जब सोने की कीमत बढ़ती है तो आम लोगों को असर पड़ता है। जब फेस्टिवल का समय आता है तो सोना 1,30,000 तक चली जाती है। जब ये 1,28,000 पर आ गई है तो जो लोग इंतजार कर रहे थे उनके लिए अच्छा है। आगे अब क्या होगा? अगर अमेरिका ब्याज दरें कम करेगा दिसंबर में तो सोना और भी महंगा हो सकता है, क्योंकि कम ब्याज दर से डॉलर कमजोर होगा और सोना और मजबूत होगा। लेकिन अगर कोई बुरी आर्थिक खबर आती है तो सोना चांदी में उतार चढ़ाव भी हो सकता है। चांदी के लिए इंडस्ट्रियल की जो मांग है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर दुनिया की अर्थव्यवस्था धीमी हो जाती है तो इंडस्ट्रियल मांग कम हो सकती है। तो निष्कर्ष ये है, आज सोना थोड़ा सस्ता हुआ है प्रॉफिट निकालने की वजह से, लेकिन पूरे 2025 में सोना चांदी दोनों में बहुत तेजी आई है। सोना 67% अप है और चांदी 85% अप है। अमेरिका की ब्याज दरें कम होने की उम्मीद, रुपए का कमजोर होना और चांदी की सीमित आपूर्ति, ये सब कारक सोना चांदी को सपोर्ट दे रहे हैं। अगर आप जेवर खरीदने का सोच रहे हैं तो आजकल की जो कीमतें हैं वो ठीक है, क्योंकि पिछले हफ्तों की कीमतों में और भी ज़्यादा ये चीज़ें महंगी थी। लेकिन लंबे समय के लिए सोना चांदी का चलन अभी ऊपर की ओर ही है।
ये थी आज की बड़ी बात। इसी के साथ आज का सुविचार है, अगर किसी परिस्थिति के लिए आपके पास सही शब्द नहीं है तो सिर्फ मुस्कुरा दीजिए। शब्द उलझा सकते हैं पर मुस्कुराहट हमेशा काम कर जाती है।